जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, काव्य मसीहा के रचनाकार हैं। काव्य मसीहा के रचनाकार हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका राजशेखर। काव्य मसीहा का रचनाकार राजशेखर है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, यदि ए औ के आगे कोई स्वर हो तो इसके स्थान पर क्रम आय औ हो जाते हैं तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। जगन्नाथ शब्द में सही संधि है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुसार उपयुक्त मुहावरा है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर डी, आस्तीन का सांप। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। जय पराजय में कौन सा समास है? जय पराजय में कौन सा समास है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्वंद्व समास। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब अवसर का लाभ उठाना। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका दीन। ऑप्शन नंबर डी है आपका दीन। ये स्त्री शब्द नहीं है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का प्रवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का प्रवाची है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका मराल। ऑप्शन नंबर सी मराल। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ प्रयुक्त हुई है, यह क्या वाक्य है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वह कसम खाता है। वह कसम खाता है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, 19-20 होने का अर्थ। 19-20 होने का अर्थ। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 19-20 होने का अर्थ बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। अगला है आपका, जिसे मापा ना जा सकता हो कहलाता है। जिसे मापा ना जा सकता हो कहलाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अपरिमेय। ऑप्शन नंबर डी है आपका अपरिमेय। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आलोचन का प्रवाची है। आलोचन का प्रवाची है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी समीक्षा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।
साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उपकार, ऑप्शन नंबर ए उपकार। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, व्यवस्था के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाया गया है कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर ए आ। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कृदंत प्रत्यय जोड़ा जाता है, कृदंत प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्रिया में, ऑप्शन नंबर डी क्रिया में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नैतिक, ऑप्शन नंबर डी नैतिक। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसको कहते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। साथियों ऑप्शन नंबर बी कंगाली में आटा गीला करना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है? बहुत परिश्रम करना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ नहीं है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गाल बजाना, ऑप्शन नंबर सी गाल बजाना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, प्रश्न नंबर अगला है आपका, संगहीन हो जाने के लिए सही मुहावरे हैं, संगहीन हो जाने के लिए सही मुहावरे हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका कटक मर जाना। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्य का चयन कीजिए, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्य का चयन कीजिए। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं।